जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल छतरपुर क्लासेस पर। तो आज हम एक विशेष लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें आज हम जानेंगे एमपीपीएससी के बारे में कि आखिर एमपीपीएससी परीक्षा होती क्या है, इस परीक्षा को देने से हमको कौन कौन से पद मिलते हैं और इस परीक्षा को कौन कौन दे सकता है, कौन कौन अभ्यर्थी दे सकता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आज हम इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो देखते हैं हम आज एमपीपीएससी के बारे में। एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसका फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये हमारे राज्य की क्या होती है, जो प्रशासनिक भर्ती होती हैं उन्हीं के आधार पर इस परीक्षा को हमको क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। तो ये हमारी जो एमपीपीएससी परीक्षा होती है हमारी 3 स्टेप यानी कि 3 चरणों में होने वाली परीक्षा होती है। हमको 3 स्टेप 3 चरणों से होकर इस परीक्षा को पास करना पड़ता है। कौन कौन से? इस परीक्षा को पास करने के लिए 3 स्टेप कौन कौन से? प्रीलिम्स, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, और इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। इन तीन चरणों से होकर हमको इस परीक्षा को पास करना पड़ता है। तो देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा में हमारी कितने पेपर होते हैं। तो जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, यानी कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं जिनको हमको सिर्फ टिक करना होता है और ऑब्जेक्टों को लगाना होता है। देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा में कितने पेपर होते हैं। तो जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें हमारे 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से? 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जिसको हम सी सेट भी कहते हैं। सी सेट यह कितने अंकों का होता है? जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है यह 200 अंकों के होता है और यह भी हमारा 200 अंकों का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। कितने? 100 क्वेश्चन रहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। इसमें भी 100 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है और ये दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं। तो जो हमारा पेपर फर्स्ट है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे? तो पेपर सब्जेक्ट में हमको जीएस और साइंस। कौन कौन से? जीएस और साइंस के हमको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि अपना एमपीजी के हो गया, इतिहास हो गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत, भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल हो गया, भारत का भूगोल हो गया, संविधान हो गया और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, आयु हो गए। इन सभी के बारे में हमको पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो हमारा पेपर सेकंड होता है वो हमारा सी सेट का होता है, जिसमें क्या होती है, मैथ आती है, रीजनिंग और जो हमारे केस स्टडी के संबंध भी कुछ सवाल आते हैं इसमें। तो जो हमारा जो पेपर होता है 200 अंक का होता है, पहला पेपर होता है, और जो दूसरा पेपर ये भी 200 अंक का होता है। तो इस पेपर को सी सेट जो हमारा पेपर होता है इस पेपर को हमको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है, यानी कि जो लगभग 40 क्वेश्चन हमको इसमें सही करने पड़ते हैं। और जो हमारी मेंस के लिए जो कट ऑफ बनती है वो हमारे पहले पेपर से बनती है, पहले पेपर से। यानी कि अगर हमारा 200 अंक का है तो 200 अंकों के आधार पर कट ऑफ जितनी भी जा सकती है, कभी 140, 145, इस आधार पर जो हमारी कट ऑफ जाती है इसके आधार पर ही हमारा मुख्य परीक्षा के लिए विद्यार्थी चयन होते हैं। और जो पेपर अगर हमारे पेपर फर्स्ट में अच्छे नंबर आ जाएँ, भले ही अच्छे नंबर आ जाएँ, लेकिन अगर हमारे सी सेट में 40 क्वेश्चन अगर सही नहीं होते हैं, 40% नंबर नहीं आते हैं, तो हमारे इस पेपर को भी हमको फेल कर दिया जाएगा। यानी कि हमको जो हमारा पेपर सेकंड होता है, सी सेट होता है, इसको हमको क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। तो पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पाते हैं? जैसे कि मध्य प्रदेश एमपीजी के और इतिहास, तीनों प्राचीन, काल प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, कंप्यूटर हो गया, संविधान हो गया, कंप्यूटर हो गया और साइंस हो गया, एंड साइंस एंड टेक हो गया।
साइंस हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। इसके बाद आयोग, जो हमारे संवैधानिक आयोग हैं, संविधान में जो आयोग हैं उनके बारे में भी हमको जान जाए। इसके साथ करंट अफेयर्स, और पर्यावरण आदि, और कुछ भी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जो हमारा सिलेबस होता है, अगर हम इसको निकालें तो उसमें जो टॉपिक मेंशन रहते हैं, इन सभी के बारे में हमको पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ना पड़ता है, जो हमारे जीएस के सब्जेक्ट होते हैं। तो जब जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें लगभग यानी कि जो 20 गुना विद्यार्थी मेंस एग्जाम के लिए अवेलेबल होते हैं। प्री में 20 गुना विद्यार्थी मेंस के लिए यानी मुख्य परीक्षा के लिए लिए जाते हैं। जैसे कि अगर वैकेंसी 200 निकली, अगर वैकेंसी 200 हुई तो मुख्य परीक्षा के लिए कितने विद्यार्थियों को लिया जाएगा, इसका 20 गुना, यानी कि लगभग 4000 विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम मेंस। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, मुख्य परीक्षा देनी पड़ती है। तो मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, देखते हैं। मुख्य परीक्षा यानी कि जो हमारी लिखित परीक्षा होती है, तो क्या है, प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद हम मुख्य परीक्षा के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो मुख्य परीक्षा जो हमारी होती है वो लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा में हमारे 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं। कौन कौन से, इसमें पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, पेपर फिफ्थ और पेपर 6। तो मुख्य परीक्षा में हमारे 6 पेपर होते हैं। तो देखते हैं हम पेपर फर्स्ट में हमारा क्या क्या आता है। तो जो हमारा पेपर होता है वो हमारा 300 अंकों का होता है। कितने, 300 अंक का होता है, 300 अंक। इसमें पेपर फर्स्ट में 2 पार्ट रहते हैं और जो समय रहता है वो 3 घंटे का रहता है। इसमें जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है वो 300 अंक का होता है। इसमें पेपर फर्स्ट में 2 पार्ट रहते हैं, खंडा और खंड बा। खंडा हमारा 150 नंबर का रहता है और खंडवा भी हमारा 150 नंबर का रहता है। दोनों पेपर हमको एक साथ पकड़ा दिए जाते हैं और ये टोटल 3 घंटे में हमको इसको पूरा करना पड़ता है। तो जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है, इसके जो खंडा होते हैं, इसमें हमारा कौन सा सब्जेक्ट होता है, हमको इतिहास यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और मध्य प्रदेश का इतिहास, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ता है। इन सभी के बारे में हमको लिखना पड़ता है। जो लगभग 3, इसमें मेंस में होते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के आते हैं और 11 नंबर के हमारे क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं। तो जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है उसमें क्या होता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, और जो हमारी 2 यूनिट होती हैं उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास। यानी एक पेपर में 5 यूनिट होती हैं और प्रत्येक यूनिट कितने की होती है, 30 नंबर की होती है, 30 गुणे 5। तो ये हमारा पेपर कितना हो गया, 150 नंबर का हो गया पहला पेपर। तो यानी कि पहले पेपर को हम जाने, पहले पेपर की पार्ट फर्स्ट में हमारा क्या होता है, पूरा इतिहास का पेपर रहता है। और जो हमारा दूसरा पेपर होता, पहले पेपर फर्स्ट को जो हमारा सेकंड पार्ट होता है उसमें क्या रहता है, हमारा भूगोल, यानी कि जैसे कि विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, और जो 2 यूनिट और रहती है हमारी, एक रहती है आपदा एवं आपदा प्रबंधन की और एक रहती है संचार प्रौद्योगिकी की, संचार प्रौद्योगिकी। इसमें भी कितनी यूनिट रहती है, 5 यूनिट रहती हैं। यानी कि प्रत्येक यूनिट से कितने का, 30 नंबर का, और 5 यूनिट टोटल 150 नंबर का। 150 प्लस 150 कितने, 300 अंक का हमारा पहला पेपर होता है, जो हमको 3 घंटे में कंप्लीट करना पड़ता है। इसमें भी 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर के हमारे क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद देखते हैं अपने पेपर सेकंड पर। तो जो हमारा पेपर सेकंड होता है ये भी कितना, 300 अंक का होता है। पेपर सेकंड भी जो हमारा होता है वो 300 अंक का होता है। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, पेपर सेकंड में भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, खंडा और खंड बा। तो जो हमारा खंडा होता है इसमें भी जे भी 150 नंबर का होता है और जे भी 150 नंबर का होता है।
दोनों के लिए समय कितना दिया जाता है? 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो जो खंडा होता है वो हमारा पूरा पॉलिटी यानी संविधान से संबंधित होता है। जैसे संविधान की भी यूनिट होती है, इसमें भारतीय राजनीतिक विचारक भी हमको पढ़ने पड़ते हैं, लोक प्रशासन भी इसी पेपर में हमको पढ़ना पड़ता है। यानी जो संविधान से संबंधित होता है वो हमारा पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट होता है। और जो हमारा पेपर सेकंड का जो सेकंड पार्ट होता है ये भी हमारा 150 नंबर का रहता है। इसमें अभी हमारी 5 यूनिटें रहती हैं जो प्रत्येक 30-30 नंबर की होती हैं। इसमें हमको जैसे खंडवा में क्या पढ़ना पड़ेगा? भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्र, स्वास्थ्य, इन सभी के बारे में हमको क्या करना पड़ता है? पेपर सेकंड के सेकंड पार्ट में हम इन सभी को पढ़ना पड़ता है। इसमें भी 5 यूनिट होती है, 150 नंबर का होता है। इसमें भी 3 अंक, 5 अंक और 11 अंक के हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है वो भी 300 नंबर का होता है और पेपर सेकंड होता है वो भी हमारा 300 नंबर का होता है। हम देखते हैं अपने पेपर थर्ड के बारे में। देखते हैं हम पेपर थर्ड के बारे में कि हमको पेपर थर्ड में क्या होता है। ये पेपर थर्ड जो हमारा होता है ये भी 300 अंक का होता है। पेपर थर्ड भी हमारा 300 अंक का होता है। इसमें भी हमको समय कितना मिलता है? 3 घंटे का। जो हमारा पेपर थर्ड होता है इसमें हमारी 10 यूनिट्स होती हैं यानी कि 10 इकाइयाँ। 10 इकाई होती है, प्रत्येक इकाई 30 नंबर की होती है। तो टोटल जो हमारा होता है वो 300 अंक का होता है। जो हमारा पेपर थर्ड होता है वो साइंस से संबंधित रहता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंध रहता है। इसमें हमको क्या पढ़ना पड़ता है? इसमें हमको जैसे कि हमारा फिजिक्स हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान हो गया, कंप्यूटर और गणित हो गया। और इसके बाद गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, गणित और जो स्वास्थ्य के बाद इसमें भी स्वास्थ्य की जो हमारी यूनिट है इसमें भी है और पेपर सेकंड की सेकंड पार्ट में भी है। स्वास्थ्य हो गया जैसे कि रोगों के बारे में, संक्रामक रोगों के बारे में, इन सभी के बारे में भी हमको इनमें पढ़ना पड़ता है। साथ ही इसमें जो साइंस एंड टेक, पर्यावरण के बाद जो हमारी ऊर्जा की जैसे नवीकरणीय संसाधनों के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। और एक जो हमारी लास्ट में होती है भूगर्भ शास्त्र। इन सभी इतने सब्जेक्टों को हमको पेपर थर्ड में पढ़ना पड़ता है, जो लगभग 10 यूनिट में हम इनको विभाजित किया गया है। और प्रत्येक यूनिट से 33 नंबर के जो 33 नंबर का जो प्रत्येक यूनिट से आता है। तो हमारा जो पहला पेपर है 300 अंक का, दूसरा पेपर 300 अंक का, जो तीसरा पेपर वो हमारा साइंस एंड टेक का, ये भी कितना 300 अंकों का होता है। जो हमारा पेपर फोर्थ होता है वो होता है हमारा किसका? हमारा पेपर एथिक्स का, एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र का। जो हमारा पेपर फोर्थ होता है वो हमारा एथिक्स का होता है यानी कि नीति। इसके बाद देखते हैं हम पेपर फोर्थ के बारे में। तो जो हमारा पेपर फोर्थ होता है, जो चौथे नंबर का पेपर होता है वो होता है 200 अंक का। कितने का? 200 अंक का, जिसमें एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र, के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है, एथिक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। जो हमारा पेपर 5 होता है, जो पेपर 5 नंबर का होता है, ये भी हमारा 200 नंबर का होता है। ये होता है हमारा हिंदी का रहता है। जैसे सामान्य ग्रामर, सामान्य व्याकरण रहती है। हिंदी के बाद विलोमसार, पर्यायवाची शब्द, इसमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट और इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, इन सभी के बारे में पेपर 5 के बारे में लिखने के लिए आता है। और जो हमारा पेपर 6 होता है ये होता है हमारा 100 नंबर का, जो होता है हमारा निबंध लेखन का। किसका? निबंध लेखन का। तो हमने क्या देखा? प्रारंभिक परीक्षा में जो विद्यार्थी क्वालिफाई होते हैं वो मेंस के लिए अवेलेबल होते हैं। कौन से? मेंस में हमारे 6 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट ये भी हमारा 300 अंकों का, पेपर सेकंड ये भी 300 अंक का, पेपर थर्ड ये भी 300 अंक का, और जो पेपर 4 होता है ये 200 अंक का होता है, और पेपर 5 होता है जो हमारा 200 अंक का, जो पेपर छठवां होता है वो हमारा
100 अंक का। और हमने इन सभी के बारे में जाना कि हम पेपर इन सभी के बारे में जाना किस पेपर में हमको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद जब हम मेंस जो मेंस होता है वो हमारा 600 900 9 4 जो 1400 अंक का क्या होता है हमारा मेंस यानी मुख्य परीक्षा होती है। तो जब 1400 अंक की हमारी मुख्य परीक्षा होती है, इसमें जो विद्यार्थी क्वालिफाई होते हैं उनको क्या होता है मेंस में जो हमारे विद्यार्थी प्री के जो अपियर हुए थे उसका लगभग 1/3 विद्यार्थी हमारे इंटरव्यू के लिए अपियर होते हैं मेंस के आधार पर। तो जो व्यक्ति मेंस क्वालिफाई करते हैं तो वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जो हमारा इंटरव्यू कितने का होता है 175 अंक का होता है। तो 1400 प्लस 175 कितना हो गया 1575। जो हमारे मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होता है वो हमारा टोटल 1575 अंकों का होता है। इन सभी से मिलकर हमारी कट ऑफ का निर्धारण होता है। हमारी जो प्री होती है वो हमारी सिर्फ क्वालिफाई परीक्षा होती है, यानी कि जो विद्यार्थियों को छांटने की प्रक्रिया होती है 20 गुना विद्यार्थी वैकेंसी के आधार पर मेंस के लिए अपियर होते हैं। जो हमारी कट ऑफ निर्धारित होती है वो हमारी मुख्य परीक्षा यानी मेंस और इंटरव्यू के आधार पर होती है। जो हमारे टोटल कितना हुआ 1575 अंक। इन्हीं मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर हमारी कट ऑफ का निर्धारण होता है। 1575 अंकों के आधार पर ही हमारी कट ऑफ का निर्धारण होता है, जितनी भी कट ऑफ रहती है। तो जो व्यक्ति मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका चयन होता है, तो उनकी जो इतनी प्रक्रियाओं के बावजूद उनके चयन के बाद कौन सी पोस्ट मिलती है MPPSC परीक्षा को क्रैक करने के पश्चात जिसकी रैंक अच्छी होती है तो पहले DC यानी कि डिप्टी कलेक्टर, DSP, NT यानी कि नायब तहसीलदार, CMO, इस तरीके से जो हमारी पोस्टें होती हैं जो राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए होती है वो हमारे मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा होती है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, इन्हीं सभी परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के पश्चात हमको DC, DSP, नायब तहसीलदार इन पोस्टों पर कार्य करने के लिए मौका मिलता है। तो आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आ रही हो इसी तरीके से और भी एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर प्यार बनाए रखिए। आने वाले समय में हम अपने चैनल पर बहुत अच्छी वीडियो अपलोड करेंगे, सभी सब्जेक्टों को वीडियो अपलोड होंगे। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।